आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर वही माइंड मैप और पैल्मेनिज्म सिस्टम का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं। वो लोग चाहते हैं कि मैं जियोग्राफी का क्लास, एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास, मैथ का क्लास ये सब शुरू करूं। तो इसीलिए मैंने आज इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में जो फेमस है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और मेरा ये आपसे चैलेंज है कि आज हम जो भी पढ़ेंगे वो भूलने वाले नहीं। तो आइए देखते हैं क्या मेरा ये दावा सच है या नहीं। तो उससे पहले गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हम जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिवर है, ये रिवर चाइना, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में होके गुजरता है और इंडिया के 29 स्टेट सिटीज़ और 48 टाउन में से गुजरता है, फ्लो होता है। तो अब जानना चाहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 29 सिटीज़ और 48 टाउन्स। तो इसे कैसे याद रखें, इस नंबर को कैसे याद रखें? तो आइए देखते हैं कैसे याद रखा जा सकता है। देखिए, ये नंबर तो वैसे एब्स्ट्रैक्ट है, हमारे दिमाग में पहले से छोटे थे तब से बोल दिया गया है कि भाई ये 4 है और ये 8 है और ये 48 होता है। अगर हमें बचपन से ये सिखाया जाता कि देखो A48 है, तो हम आज तक यही मानते कि A48 नहीं, A48 है। लेकिन हमें यही सिखाया दिया गया है कि यही 48 है, ये नहीं है, ये 68 है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में छवि बन गया, इमेज जैसा बन गया कि A4 और A8 48 है। लेकिन इस नंबर को और इस टाउन को और गंगा रिवर सिस्टम के साथ कैसे लिंक करें, आइए देखते हैं। ट्रिक है, याद आ जाएगा। तो ये तो प्री प्रोग्राम है, ये जो मैंने बताया है ये तो प्री प्रोग्राम है। ये तो हमें बचपन से हमारे दिमाग में प्रोग्राम कर दिया गया है कि A48 है, भैया A48 है। अगर हमें हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग तो एक मशीन है, उस दिमाग में अगर सेट कर दिया जाए कि 68 नहीं है 48 है, तो ये हमारा दिमाग यही बोलेगा, यही 48 है, यही बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। अगर आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं फिर से बताऊंगा। अगर सपोज ये चेयर है, आपको ये चेयर नहीं कहा जाए और बोला जाए कि टेबल है, तो आप टेबल को चेयर जैसा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। ये बात क्यों बोला मैंने, आप अभी समझाएंगे। सभी इमेजिनेशन है, सभी प्री प्लान प्रोग्राम है जो हमारे दिमाग में सेट कर दिया जाता है, हम उसी को मानते हैं। तो हम इस 48 का और 29 का एक इमेज बनाएंगे, जिस इमेज से हमारे दिमाग में सिग्नल जाएगा और हम 29 सिटीज़ और 48 टाउन्स को गंगा के साथ जोड़ देंगे। सपोज आप सोच लीजिए कि ये एक लड़की है, मैंने एक रफ जैसा ड्राइंग बनाया, रफ एक
इतना ध्यान ड्राइंग पे यहाँ पर नहीं देना है। यहाँ पर एक प्लस है और रफ है। सपोज आप समझ लीजिए इसका नाम गंगा है, एक लड़की है, इसका नाम एक गंगा है, और इसने एक पेन उठाया, निब जैसा पेन है। क्यों निब उठाया? देखिए ये जो एन है, एन जो है एन 2 डाउन स्ट्रोक है। और मैंने पहले भी बताया, मेरे पहले वाले क्लास जिन्होंने किया हो वो जानते हैं कैसे नेमोनिक मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मैं मेरे दूसरे स्लाइड में इसका मैं चार्ट भी दूंगा। देखिए मैं चार्ट भी देने वाला हूँ। देखिए मैं स्टैंडर्ड एक चार्ट दे देता हूँ। ये देखिए एक स्टैंडर्ड चार्ट है। इससे देखिए ये जो एन है, एन हैज़ 2 डाउन स्ट्रोक, इसलिए इसको 2 कहा जा रहा है, और 1 डाउन स्ट्रोक। और 4 का जो FOUR है, उसका जो R है, लास्ट डिजिट R है, लास्ट जो अक्षर है वो R है, लेटर है, तो इसलिए R को 4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड चार्ट को आप एक बार देख लीजिए। और K से 7 होता है, Q होता है, ये देखिए एक 7 है, एक 7 है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब हम हमारे मेन जो पॉइंट है उस पे आते हैं। आपने देख लिया ठीक तरीके से। अब मैजिक ट्रिक देखिए। तो मैंने आपको क्या इमेज करने के लिए कहा था? मैंने बोला था कि एक लड़की है और इसका नाम है गंगा, जी फॉर गंगा। और इसने क्या किया? एक बड़ा सा निब उठाया, बड़ा सा निब। जो निब होता है ना, निब क्यों है? ये देखिए 2 डाउन स्ट्रोक है, 2 डाउन स्ट्रोक, ठीक है, 2 डाउन स्ट्रोक है, 2 डाउन स्ट्रोक है, इसलिए 2 है। आई, वैसे भी जो AEIOU ये 5 वावेल है वो मेजर सिस्टम में कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो नाउन वगैरह बनाने में, कोई चीज़ बनाने में, नाउन बनाने में इनका वैल्यू है, तब आता है। लेकिन एज इफ इसका कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है निमोनिक सिस्टम में। और B, अब B से कैसे होता है? अगर B को उल्टा दिया जाए ना, 9 होता है, ठीक है। तो ये हो गया निब। तो और इसने, इस गंगा ने एक बड़े से निब को तोला और अपने एक्सरसाइज बुक उठाया और उसमें लिख दिया सिटीज, ठीक है। फिर अब 48 को कैसे याद रखें? यहाँ से रूफ होता है, रूफ, ठीक है। और ये F है, और जो O है वो कैंसिल हो जाएगा मिडिल में, तो इससे R होता है और इससे 8 होता है। कैसे 8? मैं फिर से दिखाता हूँ, अगर आपको चार्ट याद नहीं आए। ये देखिए ये 8 हो गया, ये देखिए ये 8 हो गया। फिर से दिखाने वाला हूँ, कोई डरने की गुंजाइश नहीं है, आप सब समझ जाएंगे, सब आपको याद आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ये जो है 8 हो गया, ओके। 48 रूफ, और इसने क्या किया? और सिटीज लिख के रूफ पे उठ गया, रूफ पे उठ के और टाउन देखने लगा। रूफ छत पे उठ के टाउन को देखने लगा। किसने? गंगा ने। तो इससे आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी? मैंने एक स्टोरी बताया, मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने स्टोरी बताया। तो रिवर फ्लोज थ्रू 29 सिटीज एंड 48 टाउन्स। ओके, आपको सब देखिए याद आ गया। अब मैजिक शुरू होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो गंगा है, ट्रांसबाउंडरी रिवर है,
फ्लो करता है मेनली बांग्लादेश और इंडिया में, और नेपाल में भी जाता है और चाइना में भी है। तो मेनली इंडिया बांग्लादेश में ही फ्लो करता है, इसलिए मैंने पिक्चर को लिया। देखिए इंडिया और बांग्लादेश का पिक्चर मैं बड़ा करने वाला हूँ, और आप देख सकते हैं आपके दिमाग में इमेज बन गया। देखिए पिक्चर का ही मायने है। मैं अगर खाली आपको पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा एक कोशिश है कि आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोड हो और लॉजिकली हो, और आप कभी नहीं भूलें। और एक, अगर हम मूवी देखते हैं तो हमें मूवी का सब कुछ याद रहता है। अभी आपने मुन्ना भाई MBBS देखा, तो अब ये होगा, अब वो होगा, अपने दोस्त बगल वाले दोस्त को बताएंगे अरे ये भी ये होगा, अभी वो होगा। लेकिन अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, क्या आपको उस किताब का सारा बात याद रहता है? नहीं, कुछ ही चीज़ को याद रहता है, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो आपके दिमाग से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? उसको आप उस किताब को पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं पाते, इंटरेस्ट नहीं होता आपको। लेकिन देखिए यहाँ पर जो गंगा रिवर सिस्टम का उसका लेंथ कितना है? 255 किमी है, यानी कि 2525 किमी। अब आपने तो बोल दिया, अब इसे कैसे याद रखें? देखिए ट्रिक है, याद आ जाएगा। आप फिर से इस स्टैंडर्ड जो चार्ट है इसको देख लीजिए, देखिए अच्छी तरीके से। देखिए एन जो है वो 2 डाउन स्ट्रोक है, एन जो है वो 2 डाउन स्ट्रोक है। कैसे 2 डाउन स्ट्रोक है? देखिए एन जो है 2 डाउन स्ट्रोक है, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है। दिमाग में एकदम बैठ लेना चाहिए। ये लॉजिक है, इसमें लॉजिक है, लेकिन इमेजिनेशन में कुछ लॉजिक नहीं है। इमेजिनेशन जैसा तैसा हो सकता है। घोड़े के 2 पंख लगा दो और सामने सिंग दे दो, हॉर्न दे दो, यूनिकॉर्न हो गया। हाँ, उसमें कोई लॉजिक नहीं। लेकिन हमने रियल लाइफ में पंखा भी देखा है, घोड़ा भी देखा है, और जो हॉर्न है उसको भी हमने देखा है, और तीनों चीज़ को हमने पार्ट करके लगा दिया एक चीज़ में। इमेजिनेशन हो गया। लेकिन रियल लाइफ में हमने तो देखा है ना, पंख भी देखा है, घोड़ा भी देखा है, 3 चीज़ को देखा है। लेकिन इस 3 चीज़ को क्या एक साथ देखा है? छवि में देखा है, वो तो इमेजिनेशन है। पिक्चर में देखा है, रियल लाइफ में देखा है? नहीं देखा है। रियल लाइफ में ये 3 चीज़ को देखा है। हॉर्स देखा है आपने, वही चीज़ को यहाँ पर इस ट्रिक में लगाया जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 2 डाउन स्ट्रोक है, इसलिए ये 2 हुआ। देखिए अब शुरू होने वाला है मैजिक, आपको सब याद आ जाएगा, सब। देखिए यहाँ पर जो 255 है उससे नेल होता है। क्यों नेल होता है? मैंने पहले भी बताया जे के 2 से n होता है, और a और i ये जो 2 है ये क्या है? ये वावल है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। और l से होता है 5। ये देखिए फिर से मैं दिखाने वाला हूँ, फिर से डरने की कोई बात नहीं है, आप सब समझ जाएंगे। ये देखिए एल से लैटिन का जो एल है उससे 50 होता है, उससे इसलिए इसका लिया गया है, ठीक है, 5 लिया गया है। इसे नेल होता है। तो आप सोचिए, आप किसी दिन गंगा के किनारे घूमने गए, ठीक है। तो घूमने गए जब, आपके दोनों पैर में इमेजिनेशन कीजिए, सपोज आपके पैर में, दोनों पैर में ए नील घुस गया, 2 नेल घुस गए, 255 2 नेल घुस गए। अरे भाई वाह, हमें तो सब याद आ गया। गंगा का जो लेंथ है वो 2525 है, 255 किमी। अगर इससे भी याद नहीं आए, ठीक है, दूसरा तकनीक है, उसे कहते हैं काउंट सिस्टम। क्या कहते हैं? काउंट सिस्टम। आप
ये जो देवी गंगा है उसके पास गए और आपने कहा माई ब्रेन इज़ ओपन, और तुम मेरे दिमाग में सारा का सारा नॉलेज जो है वो डाल दो। ओके, तो आप गंगा देवी के पास गए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आप गंगा देवी के पास गए और बोले कि माई ब्रेन इज़ ओपन। तो अब देखिए एक कोड है, माई ब्रेन इज़ ओपन, मेरा ब्रेन खुला हुआ है, आप जितनी भी नॉलेज है वो मेरे दिमाग में डाल दो, डाल दो, डाल दो, इस दिमाग में डाल दो। आप जितने भी नॉलेज है, आप देवी गंगा के पास गए और आपने इंग्लिश में बोला माई ब्रेन इज़ ओपन, और मेरे दिमाग में सारा का सारा जो नॉलेज है, पावर है, आप डाल दो। ठीक है, इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेशन करने में क्या हर्ज है। ठीक है, तो अब माई ब्रेन इज़ ओपन, इससे क्या होता है देखिए, 1 2 माई, 1 2 माई, ये हुआ 2, आया 2, और ब्रेन BRAIN ब्रेन, ये हुआ 5, ISES, ये हुआ 2, ओपन OPEN ओपन, ये हुआ 5, माई ब्रेन इज ओपन। ठीक है, तो 255 255 आपको याद आ गया, ये गंगा रिवर का क्या है, लेंथ है, और 1569 ये है माइल। और मीटर को माइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप जानते हैं, जानते होंगे, नहीं जानते तो इसको अभी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैजिक, लेंथ ऑफ प्लेन्स। ओ जो गंगा रिवर जो है, जो प्लेन में जैसे चलता है, तो उसका लेंथ कितना है, वो है 1800। अब इसे कैसे याद रखे भाई, ठीक है, ट्रिक है, याद आ जाएगा। तो अब फेच टोपी को इस फेच टोपी को इस लड़की के दिमाग में रख दीजिए, और टोटल इसके दिमाग के ऊपर ये चाय का कप जो है वो रख दीजिए, इससे धुआं निकल रहा है, हॉट फेच। अब क्या होता है इससे, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, HWY इसका नेमोनिक में जो सिस्टम में कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नेमोनिक सिस्टम में जो सिस्टम में कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, नल फैक्टर है। और ओ ऐसे ये वावल है, और जो टी है, टी से क्या होता है, 1 होता है, और फेच एफ से क्या होता है, एफ से 8 होता है, और ई से कुछ नहीं होता, जेड से 0 होता है। स्टैंडर्ड चार्ट याद कर लीजिए, ठीक है, 0 हो जाए, आप अगर चाहे तो लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड चार्ट को लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आ गया ना हमारा 1 8 और 0 0, या इससे भी 0 होगा, ये जो ई है उससे भी 0 होगा, 1 8 0 0 आ गया प्लेन सिस्टम में। और अगर इससे याद नहीं आए तो फ्यूज़ ले लीजिए, फ्यूज़। ठीक है, फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एफ से 8 होता है, और यू एस सबसे 0 होता है। ठीक है, आ गया 80 और 0 आ गया। ठीक है, तो मुझे यही पिक्चर अच्छा लगता है, यही पिक्चर मुझे ठीक लगता है, और
इससे याद आ जाएगा। पिकुलियर सा, जितना पिकुलियर पिक्चर हो, जितना रेडिकुलस पिक्चर हो, जितना अद्भुत सा पिक्चर हो, वही आपके दिमाग में सेट होगा, वही आप बार बार देखेंगे। यही हमारा ब्रेन का सिस्टम है, ठीक है। ब्रेन को सिर्फ प्रोग्राम करना पड़ता है और ब्रेन खुद ब खुद चलता है। हमारा सबका ब्रेन एक है, सब टैलेंटेड है। टैलेंट उसको यूज़ करने में निकलता है। भगवान ने, गॉड ने सबको एक जैसा दिमाग दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो गंगा का जो बेसिन है उज अबाउट 200 टू 400 माइल्स, ठीक है। तो अब इसे कैसे याद रखें? तो नाजी जो पार्टी है उसको 200 में मैंने कोड किया, मैंने कोड जनरेट किया। इससे मैं कोड को, नमोनिक कोड को जनरेट करता हूँ और इससे याद कर लेता हूँ और काफ़ी लाभ होता है इससे। एन हुआ, ए तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के दो ऐसे नल फैक्टर से 10 होता है, 10 होता है, ठीक है। तो ऐसे नल से 10 होता है, तो 200 हुआ। RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, यहाँ पर किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जस्ट हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको 400 हमने याद कर लिया। तो गंगा बेसिन जो है, बेसिन आप जहाँ पर मुंह धोते हैं उस बेसिन का कल्पना कर लीजिए। यहाँ पर बेसिन है और यहाँ पर नाजी पार्टी का जो स्वस्तिका का जो चिन्ह है वहाँ पर लगा रखा है, और ये शुभ चिन्ह जो हिंदू कम्युनिटी में माना जाता है वो लगा हुआ है। आप में कल्पना कर लीजिए, यहाँ पर एक शुभ स्वस्तिका चिन्ह जो नाजी पार्टी का चिन्ह है, नाजी पार्टी का जो सिंबल है वो लगा हुआ है, और यहाँ पर एक बेसिन है और गंगा नाम की एक लड़की इस बेसिन में गए और राष्ट्रीय सेवा संघ का, RSS का कोई आदमी आके उनको बोला कि ऐसे मुंह धो तो अच्छा होगा, ऐसे इस पानी को खोलो, क्योंकि वो गंगा जो लड़की थी वो जानती नहीं थी कि कैसे बेसिन में मुंह धोया जाए, ठीक है। तो इससे देखिए आपको सब याद आ गया, आप कुछ नहीं भूलेंगे। देखिए फिर हम थोड़ा सा एक मैप देखेंगे। गंगा रिवर सिस्टम का जो बेसिन का जो मैप है वो हम देखेंगे। ये जो गंगा है यहाँ से, यहाँ ए बेसिन है, तो बेसिकली बेसिन किसको कहा जाता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। रिवर का जो बेसिन है, बेसिन है जितने तक ये रिवर फ्लो करता है, जितने एरिया को लेकर फ्लो करता है, इसका जो ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, सब को लेकर जो ये पार्ट है, इसको रिवर का बेसिन कहा जाता है, ठीक है। ये रिवर बेसिन है, इसीलिए मैंने इस पिक्चर को रखा बेसिन को समझाने के लिए। ये रिवर बेसिन है, क्योंकि किसी को ये नहीं समझ में आता कि बेसिन किसको कहा जाता है। भाई रिवर बेसिन करके चिल्लाते हैं, रिवर बेसिन किसको कहा जाता है? तो देखिए इसको रिवर बेसिन कहा जाता है, जिससे यहाँ पर गंगा का ट्रिब्यूटरी भी है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी है। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हुगली रिवर है, एक गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। लेकिन जमुना जो है वो ट्रिब्यूटरी है।
आगे हम समझाएंगे, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे हम दिखाएंगे। अब इसको गंगा की बेसिन कहा जाता है, देख लीजिए ठीक तरीके से। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब कितने स्टेट्स में शेयर करता है ये बेसिन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने परसेंटेज है ये एक बार आंख मार लीजिए, देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इनमें से भी आ सकता है, इसलिए आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश 34.2%, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ 23.1%, बिहार झारखंड 16.1%। यहाँ पर सब में मेजर सिस्टम लगाइएगा जैसे मैंने सिखाया हुआ है और याद कर लीजिएगा। राजस्थान में 13.0%, वेस्ट बंगाल में 8.3%, हरियाणा में 4.0%, हिमाचल प्रदेश में जो है 0.5%, दिल्ली में 0.2%, दिल्ली में ना के बराबर है, ठीक है। मेन जो है वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट, अब ड्रेनेज सिस्टम, गंगा का ड्रेनेज जो सिस्टम है वो कैसा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो है डेंड्रिक सिस्टम। डेंड्रिक, यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं डेंड्राइट जो ग्लू होता है, डेंड्राइट, उसको आपने गंगा पूजा के समय आपने यहाँ पर रख दिया, डेंड्राइट, ठीक है। कल्पना कर लीजिएगा या गूगल में सर्च कर लीजिएगा डेंड्राइट ग्लू, ठीक है। और ये ब्रांचेस जैसा होता है, ठीक है ना। मैंने पहले वाले क्या देखा है, ये देखिए ब्रांचेस जैसा है, देखिए, ठीक है। तो गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है, पैटर्न क्या है, डेंड्रिक पैटर्न है, डेंड्रिक, ठीक है। फिर मैं चार्ट दिखाऊंगा, ये चार्ट अच्छी तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, कितने स्टेट्स से गंगा रिवर फ्लो करता है, कितने स्टेट्स को कवर करता है गंगा रिवर? तो है 5 रिवर। यहाँ पर बारीकी से समझाया जाएगा, थोड़े थोड़े करके समझाया जाएगा, ज़्यादा नहीं दिमाग पे स्ट्रेस देना है, हमें स्लो बट स्टेडी चलना है। जो भी हम पढ़ेंगे हमारे दिमाग में रह जाना चाहिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 5 स्टेट। अब इस 5 स्टेट को हमें याद करना है और गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर लगाना है, क्योंकि गंगा रिवर जो है वो 5 स्टेट्स में से गुजरता है, फ्लो करता है, कवर करता है। तो मैंने एक चार्ट दिखाया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया था गंगा रिवर बेसिन के बारे में। ये जो बेसिन है उसके यहाँ पर दिखाया था दिल्ली 0.2, लेकिन यहाँ पर दिल्ली नहीं है। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, उठ सकता है, इसीलिए मैंने दिखा दिया। तो देखिए, इन मेन 5 जो स्टेट्स है, इस 5 स्टेट्स में से ही गंगा रिवर फ्लो करता है। अब थोड़ा सा मैप देखेंगे, फिर ट्रिक से हम सारा का सारा जो 5 स्टेट्स है उसको और गंगा रिवर को, ये देखिए हरिद्वार, ये होके ये गया कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, आगरा, पटना, देखिए यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट हम और मैप देखेंगे।
पिक्चर से पढ़ाने का ये सिस्टम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकें, और मैप बहुत ही ज़रूरी है ज्योग्राफी में। ठीक है, ज्योग्राफी में मैप बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, हम उन 5 स्टेट्स को गंगा रिवर के साथ जोड़ेंगे। कैसे? ट्रिक से। देखिए, अब इनका, इस एक्ट्रेस का, इनका नाम है उत्तरा उनी। साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, मैंने जनरेट करके इनका नाम पाया। तो देखिए, उत्तराखंड, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में एक हैंड छुपा हुआ है। हैंड हैंड हैंड, देखा आपने? बारीकी से देखिए, तरीके से देखिए, ठीक तरीके से देखिए, ध्यान लगा के देखिए। ये देखिए, हैंड हैंड हैंड, और उत्तराखंड। और कल्पना कीजिए, इन्होंने हाथ बढ़ाया, उत्तरा उनी ने, इनका नाम है उत्तरा, उत्तरा उनी ने हाथ बढ़ाया, हैंड बढ़ाया, उत्तराखंड हुआ। ठीक है, किस लिए? गंगा देवी जो है उनकी पूजा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, समझ गए हम उत्तराखंड और गंगा। नेक्स्ट, अब प्रसाद, उत्तर प्रदेश, उत्तरा उनी ने प्रसाद दिया, प्रसाद दिया किनको? लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के हैं, बिहार। तो मैंने 5 स्टेट्स कौन कौन सा दिखाया था, एक बार देख लीजिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हो गए 3 स्टेट्स हमारे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जस्ट हम मेमोरी को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट टेक इट अदर वे। इसे सिर्फ मेमोरी का एक ट्रिक समझिएगा, दूसरी तरीके से मत देखिएगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश को एक नाम से बुलाया जाता है, इसका निकनेम है लैंड ऑफ गंगा एंड जमुना। ठीक है, तो फिर से हम स्टोरी बनाते हैं। उत्तरा उनी ने हैंड बढ़ाया गंगा पूजा के लिए, गंगा देवी के पूजा के लिए उन्होंने पूजा किया, और प्रसाद उठाया, प्रसाद उत्तर प्रदेश, उत्तरा उनी ने प्रसाद उठाया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और बिहार के लालू प्रसाद यादव के दिए हुआ। लालू प्रसाद यादव, क्या हुआ? हमारे पास 3 स्टेट हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। ओके, अब झारखंड के लिए मैंने झुम्पा लहरी को लिया है। ये साउंड लाइक आते हैं, साउंड लाइक आते हैं, इसलिए झुम्पा लहरी को लिया है। ठीक है, फिर झुम्पा लहरी को प्रसाद दिया। फिर वेस्ट बंगाल का रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, और इस रॉयल बंगाल टाइगर ने क्या कहा? मुझे भी प्रसाद दो, मुझे भी प्रसाद दो। तो इन सब से क्या होता है? इन सब से हमारे दिमाग में सेट हो गया। 5 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन से? आपको एक बार दिमाग में इमेज तैयार कर लीजिए, इसको मत देखिए, नीचे मत देखिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, झुम्पा लहरी फॉर झारखंड, और रॉयल बंगाल टाइगर फॉर वेस्ट बंगाल। स्टोरी फिर से याद कर लीजिए। उत्तरा उनी ने क्या किया? अपना हैंड बढ़ाया गंगा पूजा के लिए, गंगा पूजन के लिए, और उन्होंने प्रसाद उठाया और बिहार के लालू प्रसाद को दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तरा उनी का गंगा पूजन का प्रसाद बिहार के लालू प्रसाद यादव को दिया। तो क्या हुआ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और फिर दिया झुम्पा लहरी को, जिनको मैंने
झारखंड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हुआ, हो गया। फिर एक रॉयल बंगाल टाइगर आया और उसने कहा मुझे भी प्रसाद चाहिए, ठीक है, हो गया, 5 स्टेट्स हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया। अब अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों अलग है। ट्रिब्यूटरी मैं फिर बताऊंगा, आपको पिक्चर से भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? A tributary is a stream or river that flows into and joins a main river. It does not flow directly into the sea. The place where the tributary and the main river meets is called co-influence. इसको co-influence कहा जाता है। यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर मेन रिवर जो स्ट्रीम है, यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर क्या होता है, मैं फिर से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये है को-इन्फ्लुएंस, यहाँ पर ये ट्रिब्यूटरी है और ये क्या है, मेन जो फ्लो है। तो आप समझ गए ट्रिब्यूटरी के बारे में ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है भाई, जब नदी जो है वो एकदम माउथ के पास आ जाता है, एकदम एंड पॉइंट पे आ जाता है, उसको सागर में मिलना होता है, तो तब डिस्ट्रीब्यूटरी तैयार होता है। ये नदी से बाहर आके, एक नदी का ही पार्ट होता है लेकिन नदी से बाहर आ जाता है, ट्रिब्यूटरी के तरफ पिक्चर हमने क्या देखा था, ये नदी है, इसमें आके ए मिलता है, इसमें आके ए ट्रिब्यूटरी मिलता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, नदी से बाहर निकलता है, नदी का ही पार्ट होता है। लेकिन ये जो जब एकदम सागर के पास आता है, इसका फ्लो एकदम लो हो जाता है। लो होने के बाद ये बहुत सारे चैनल यहाँ से निकल आते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्या आप समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट। अब हुगली रिवर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है, ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि 3-4 ऑप्शन दिया जाता है, और 4 ऑप्शन दिया जाता है या 5 ऑप्शन दिया जाता है, और बोला जाता है कि बोलिए इनमें से कौन सा रिवर जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा का। ठीक है, तो उसके लिए वो पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। देखिए, हुगली रिवर को मैंने सिम्बलाइज किया है मोगली से। मोगली देखा आपने, मोगली से। हुगली को मोगली से किया हुआ है। ठीक है, फिर पद्मा रिवर जो है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा का। बांग्लादेश में ये फेमस है ये रिवर। तो इस बांग्लादेश में रिवर फेमस है, और इसको पद्मा लक्ष्मी से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि ये नाम मुझको इसके साथ साउंड लाइक लगा। और फिर घोराई और मधुमती
जो रिवर है वो भी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है। एक मधुमती सिनेमा है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही पुराना सिनेमा, बहुत ही पुराना मूवी है। और पासूर रिवर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटरी है। पासूर साउंड लाइक असुर, असुर, महिषासुर, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, महिषासुर। पासूर साउंड लाइक महिषासुर, ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा क्या है? रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडकी, बूढ़ी गंडकी, कोसी, महानंदा, ठीक है। और इसके बारे में हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे और डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, आप भूल नहीं सकते, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।